नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। सूर्यदेव हर महीने के मध्यकाल में 13 से 17 तारीख के बीच राशि परिवर्तन करते हैं। मतलब हर राशि में सूर्यदेव का गोचर एक महीने के लिए होता है। इसलिए मासिक राशिफल पर सूर्यदेव के राशि गोचर का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। ज्योतिष में सूर्यदेव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव मुख्यतः आत्मा के कारक माने जाते हैं। जन्म कुंडली में आत्मबल, आत्मज्ञान, जीवन शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य वगैरह सूर्यदेव ही दर्शाते हैं। और इसके साथ सूर्यदेव सरकार, पिता, अधिकार और सत्ता के भी कारक माने जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव का राशि गोचर महत्वपूर्ण होता है। रविवार 15 मई 2022 को प्रातः 5:29 पर सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण के साथ वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर 15 जून 2022 को दोपहर 12:02 तक जारी रहेगा। इसलिए 15 मई से 15 जून इस एक महीने के कालखंड में सूर्यदेव का राशि गोचर आपके राशि के लिए कैसा रहेगा, यही आप इस वीडियो द्वारा विस्तार से जान सकते हैं। मानवीय जीवन पर सभी ग्रहों के राशि गोचर का प्रभाव रहता है। इसलिए राशिफल को सटीकता से समझने के लिए मेरे इसी चैनल पर राशि परिवर्तन से जुड़े अन्य वीडियो भी आपको देखने चाहिए। इस एपिसोड में सिर्फ सूर्यदेव के वृषभ राशि गोचर पर आधारित राशिफलों का विश्लेषण होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल पर आपको अपनी लग्न राशि और जन्म राशि ऐसे दोनों राशियों से राशिफल देखना चाहिए। इससे आपको राशिफल में बताए फलों का सटीकता से अनुभव होगा। लेकिन अगर आपको जन्म राशि की जानकारी ही नहीं है तो सिर्फ तभी आप नाम राशि अनुसार भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से षष्ठ भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में आपके शत्रु, रोग, नौकरी, कर्जे के किराए के लेन देन, ननिहाल ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, इन विषयों पर सूर्यदेव का ही प्रभाव रहता है। इन्हीं विषयों के संदर्भ में इस गोचर काल में आपको सूर्यदेव के प्रभाव का अनुभव होगा। सूर्यदेव के इस शुभ गोचर में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, सामर्थ्य बढ़ेगा और आप चिंता मुक्त रहोगे। शत्रुओं पर वर्चस्व कायम रखने में आप सफल होंगे। शत्रुओं का नाश होगा। इसके साथ ही अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। अगर पहले से जॉब में है तो आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा। जॉब में आपके विशेष गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली के कारण आपका सम्मान होगा। सेवा क्षेत्र में आपके विशेष कार्यों के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपका दमखम चलेगा। सहायक कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय से अच्छा धन लाभ भी होगा और आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक लेन देन के व्यवहारों में आपको लाभ होगा। जनरल इंश्योरेंस, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, मेडिकल ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। इस दौरान आपके जॉब के कारण दूर की यात्राएं हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से पंचम भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में ईश्वरीय आराधना, पूर्व कर्म, व्यावसायिक ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध, आपकी रुचि ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में दुखदायी प्रसंग, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, पैतृक संपत्ति ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का ही प्रभाव रहता है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप सूर्यदेव का प्रभाव अनुभव करोगे। यह गोचर विशेषतः संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ाएगा। संतान का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है या संतान के
किसी जिद्दी रवैये के कारण आप परेशान हो सकते हैं। पिता का अस्वास्थ्य भी आपकी चिंता बढ़ा सकता है। इस कालखंड में आप अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करोगे, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिड़चिड़ापन होगा। नौकरी व्यवसाय में भी दिक्कतें हो सकती है। प्रेम संबंधों में अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों को परिश्रम ज़्यादा करने होंगे। इस कालखंड में आमदनी बढ़ाने के लिए आप आसान तरीके खोज सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जोखिम लेने से बचना होगा। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मान सम्मान में कमी के साथ अपमानित होने का भय लगा रहेगा। इस गोचर काल में आपके शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में घर, भूमि, वाहन, विद्या, माता और भौतिक सुख सुविधा ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में दाम्पत्य सुख, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, कोर्ट केस, इन विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप सूर्यदेव का प्रभाव अनुभव करोगे। इस गोचर काल में आपको सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी। सुख शांति में दिक्कतों के कारण आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन में चल रहे कलह के कारण आप मानसिक तनाव महसूस करोगे। जीवन साथी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। शारीरिक रूप से भी आपको अस्वस्थता रहेगी। पेट दर्द या हृदय से संबंधित शिकायत हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर या जमीन जायदाद के विषय में दिक्कतें आ सकती है। आपके प्रेम विवाह को लेकर माता पिता का विरोध हो सकता है। इसके साथ ही आपके प्रतिस्पर्धियों को मिलती सफलता, विरोधियों का बढ़ता सामर्थ्य आपकी चिंता का विषय हो सकता है। कोर्ट केस में आपका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। इस कालखंड में नौकरी व्यवसाय में वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपमानित होने का भय आपको सताता रहेगा। सूर्यदेव के इस गोचर काल में ऐसे ही किसी बड़ी समस्या से निपटने में आप उलझ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में भाई बहन, पड़ोसी, यात्राएं, परिवर्तन, प्रचार प्रसार, प्रयास ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव षष्ठ भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में शत्रु, रोग, ननिहाल, नौकरी, आर्थिक लेन देन ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का ही प्रभाव रहता है। इन्हीं विषयों के संदर्भ में इस गोचर काल में आप सूर्यदेव का प्रभाव अनुभव करोगे। सूर्यदेव के इस शुभ गोचर में आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपका उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके कर्तृत्व में निखार आएगा। गुण विशेषताओं में वृद्धि होगी। आपकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी क्षमताओं में वृद्धि होने से आपके कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। इस दौरान शत्रुओं को परास्त करोगे। आपके जॉब में आप अधिकारों का बखूबी उपयोग करोगे। बड़े जिम्मेदारी के काम भी आप आसानी से पूर्ण करोगे। आपके सभी तरह के प्रयास सफल होंगे। इस कालखंड में छोटे भाई बहनों के प्रति आप अपना कर्तव्य निभाओगे। पड़ोसियों की भी आप सहायता करोगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आप सक्षम रहोगे। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपके धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यवहारों में आपकी व्यस्तता रहेगी। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। इस गोचर काल में आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। इस तरह से सूर्यदेव के इस एक महीने के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।